वो 30 पे पढ़ाता पढ़ाता मैं आपको इस पे लेके गया था 620 पे। आ गए जी इसमें। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है इसने यार? चैप्टर नंबर 3 में, इसमें चैप्टर नंबर 4 में है यार। आप लोगों को याद होना चाहिए यार। चैप्टर नंबर 4 में पेज 64 पे 1.1 में सेकंड पैराग्राफ लिखा है ना, फॉलोइंग। ठीक है, इसमें पैराग्राफ नंबर 1 छोड़ के सेकंड पैराग्राफ, इफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ क्या हमने मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज किया है। आप ऑडिट करने गए, मैनेजमेंट कहते हैं हमने एक्सपर्ट हायर किया हुआ, उससे बोलेंगे मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। तो आपने क्या करना था, आपने 3 काम करने थे इसी पेज पे, पेज 64 पे। पहला काम क्या था, चेकिंग द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट देखें, मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट लेके आई है वो कंपिटेंट है, कैपेबल है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है। सेकंड काम क्या था, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। और तीसरा क्या था कि देखेंगे ओवरऑल एविडेंस मिल रहा है आपको, आप कंफर्टेबल है इसके वर्क से। क्या वर्ड यूज होता है, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। 3 काम, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक किया आपने, उसी काम की अंडरस्टैंडिंग ली और ओवरऑल देखा कि ओवरऑल काम ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट है फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑडिट। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से हम अब आ जाए वापस 189 पेज पे। चलें जी। अच्छा, सिर्फ मैं आसानी के लिए बता दूँ, आसानी के लिए इसमें 2.3 पे है 2.3 क्या कहता है, वही 3 काम एग्जैक्टली जो आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में। जब आपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर वर्क यूज करने गए थे, आपने 3 काम किए थे ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ने जरा, पहला पॉइंट क्या, असेस 620 रिक्वायर्स द ऑडिटर। मैं पढ़ रहा हूँ 2.3 को, 620 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू अप्लाई द फॉलोइंग प्रोसीजर। फॉलोइंग प्रोसीजर क्या है, नंबर 1, असेस द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। कैसे करनी है, छोड़ने से, सब बुलेट्स बाद में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पे पॉइंट पे है पॉइंट नंबर 2, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ वर्क। वहां भी चेक किया था आपने, यहाँ भी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 को छोड़ दें, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे इररिलेवेंट है, गलत लिखा हुआ उसने। ठीक है, इसको काटना नहीं आपने, मैं बताऊंगा इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, लेकिन अब तरतीब से है। पहला पॉइंट, पहला नंबर खुद दे लें, नंबरिंग कर लें उसकी यहाँ पे बेशक। पहला बुलेट 189 पे, सेकंड का आ गया ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। और पॉइंट नंबर 3 छोड़ दें, पॉइंट नंबर 4 को नंबर दें 3 का, पॉइंट नंबर 4 को 3 का नंबर देते हैं। ठीक है, क्या कहता है, इवेल्युएट द एडुकेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। वहां पे आप क्या कह रहा था, एडुकेसी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क या एडुकेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, वही काम हो गए तीनों। ठीक है, अच्छा मैं बाकी डिटेल बाद में बताता हूँ आपको, फिलहाल आप दोनों चैप्टर से बाहर आए। क्वेश्चन क्या है कि जहाँ भी एक्सपर्ट की इम्प्लीकेशन आएगी वो बेशक मैनेजमेंट का हो और बेशक वही 3 काम करने हैं आपने, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी करनी है नंबर 1। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स एरिया ऑफ के, उसने क्या किया है, कैसे किया है, क्या मेथड यूज़ किया, कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया, क्या असम्पशन ली, क्या इंडिसेस यूज़ किए, कौन से स्टैंडर्ड उसने यूज़ किए, क्या मेथडोलॉजी यूज़ की। अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक्सपर्टीज नहीं कह रहा वो। अगर तो एक्सपर्टीज ले ली फिर तो आप खुद एक्सपर्ट बन गए। कहता है एक्सपर्ट के एरिया की जो उससे फील्ड ऑफ वर्क है उसमें उसकी क्या करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा क्या है, सब कुछ कर लिया, देखिए ओवरऑल वर्क ठीक है, एक्सपर्ट अब सेटिस्फाइड है इस वर्क से। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो हमारा एक जैसा काम हो गया। अब आ जाए स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब 2.1 में लास्ट में,
ठीक है, लास्ट में जो नोट लिखा है, नोट में जो एक्सपर्ट है ना, वो दो तरह से आ सकता है। एक्सपर्ट, ये बारिश हो रही है, अच्छा, दो तरह से एक्सपर्ट आ सकता है। पहला हायर कर सकते हैं आप उसको, हायर्ड, और दूसरा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पढ़ रहे थे। जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर भी कर सकती है। हायर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस। और एम्प्लॉय क्या होता है? फुल टाइम रख लिया आपने, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो अगर ऑडिटर एक्सपर्ट हो तो ऑडिटर भी दोनों काम कर सकता है, कि ऑडिटर्स को हायर भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शरिया कंप्लाइंस है, आपको पता है मैं ऐसी जुरिस्डिक्शन में बैठा हूँ, मुझे हर जगह जाके शरिया कंप्लाइंस चेक करनी पड़ती है। तो आप क्या करें, अब उलमा हज़रात को, मुफ्ती हज़रात को आप हायर कर सकते हैं। आप कहें ठीक है, ये फलाना ही उलमा ही हमारे बोर्ड पे हैं और इनको हम जब ज़रूरत पड़ती बुलाते हैं, इनको हम पे कर देते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, आप उनको फुल टाइम एम्प्लॉय कर लें। मेरा एक क्लाइंट है, वो हलाल फूड की सर्टिफिकेशन देते हैं, हलाल फूड की सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने पे रोल पे उलमा रखे हुए, अपने फुल टाइम रखे हुए, हायर भी कर सकते, समझ रहे हैं, जो रूटीन में उनके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर कभी ये उलमा भी कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें शरिया क्या कहती है, फिर किसी से कंसल्टेशन लेनी है तो कंसल्टेशन के लिए लिखा हुआ है मिस्टर ये है, इनसे कंसल्टेशन नहीं। इनको हमने जब एज एंड ऑन नीड बेसिस पे इनको बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, उनको वो हायर्ड है, कुछ एम्प्लॉई है, तो दोनों तरह से हो सकता है, याद रहेगा, समझ गए। अच्छा, जब मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ा रहा था ना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो हमने पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट दो तरह के हो सकते हैं, हायर्ड भी, और किसकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, मेंटेन है। किसकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा मेंटेन है, सोच के बताना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कह दिया कि यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, आप ऑडिटर हैं, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने चेक करना है ऑब्जेक्टिविटी दोनों में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। जैसे मैंने बताया मेरे क्लाइंट पर दो तरह के एक्सपर्ट्स हैं, हायर्ड भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं। माय क्वेश्चन इज दैट इन दोनों में से ऑब्जेक्टिविटी किसकी बेहतर होगी, मेंटेन होगी? जो हायर्ड होगा। एम्प्लॉय बेचारे की कभी भी वो, उसके पास एक ही जॉब है, वो चूँ चढ़ा कर नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास 100 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक चूँ चढ़ा कर मैं फारिग कर दूँगा, ऐसी है ना। अच्छा, अगर मेरे पास एम्प्लॉई है, मैं नियाग्रा मिल्स में एम्प्लॉई हूँ, अब मैं यही मैं फारिग कर दूँगा, अब मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, मेरी जॉब है, फॉलो करें। तो जो मुलाजिम होता है ना बेचारा, सर्वेंट, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कभी भी वो नहीं सकती जो एक हायर्ड बंदे की होती है। वो उसके पास होता है, आप जैसे 15 क्लाइंट्स हो, आप उस पर उतना प्रेशराइज, उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जितना आप एक एम्प्लॉय को कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिविटी हमेशा, समझ गए, याद रहेगा। चले आगे बड़े मज़े का चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। कहते हैं IAS 620 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 620 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। नंबर 1, डिसाइड वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। क्या आपने एक्सपर्ट की का काम यूज करना है, जरूरत है आपको, पहले असेस करें ना। ये देखिए एक्सपर्ट क्या करेगा, मुफ्त में काम करेगा। ऑडिटर का एक्सपर्ट है, किसका, ऑडिटर ने हायर किया है ना, तो ऑडिटर ने कहाँ से पैसे देने उसको, अपनी ऑडिट फीस में से। तो अगर जरूरत होगी तो करेगा ना, फजूल में तो वैसी फीसें कम होती हैं। और फैसलाबाद के मालिकान तो वैसी फीस देने को तैयार नहीं, वो तो कहते हैं मुफ्त काम करते हैं हमारा, ठीक है।
तो फैसलाबाद के बिजनेस में जनरल फीस मांगो तो उसको पहले मौत वाक़ हुई थी उसकी, फिर वो कोशिश करता है कि मुझे कोई ऐसा हो जाए कि मुझे ना पे करना पड़े, झूठ हो जाए, फिर वो जाके उसको लगेगा ना कि नहीं पे करना ही पड़ेगा, फिर वो ऐसी गंदी सी शक्ल बना के आएगा पेमेंट करने कि फिर वो आके रोएगा आपके सामने, वो आके ना इमरान खान को भी गाली निकालेगा, उन्हें शहबाज शरीफ को गाली निकालेगा, वो आर्मी के अफसरों को भी जनरल को भी गाली निकालेगा, सिस्टम में भी लाना डालेगा। ये सारा ही पढ़ लिया है, मर गए जो सिर्फ इसमें ये और ना मर मर के सारा पढ़ा है। ठीक है, रोएगा पिटेगा 5,000 के पीछे। ये फैसलाबाद के जनरल बिजनेस मैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ढीठ बिजनेस मैन है कि वो जिस दिन पेमेंट करनी होगी ना, ये मेहनती का बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जब पेमेंट करनी होती है ना तो हमें पता होता है कि आज मोटरसाइकिल में आना है, आगे तो देखिए मैं तो गाड़ी से मोटरसाइकिल आ रही 40-70 की मेरे पास, इतने बुरे हालात हो, ठीक है मैं करेगा उसको स्टाइल है। ठीक है, और वही शाम को आपको ना कोहिनूर में अपनी फैमिली के साथ वो किसी जीप पे नजर आएगा फिरता हूँ। तो उस फीस में से आपने फीस देनी है, मैं उनसे सिर्फ जो मैंने वो क्रिएट किया ना, क्या कहते हैं सीन, कि उसमें से आपने फीस देनी है एक्सपर्ट को, तो फजूल में आप भी एक्सपर्ट हायर नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट उसकी जॉब हुई कंपनी में, मेरे क्लाइंट हैं, तो वो CFO वहाँ पे, तो फीस थोड़ी सी कम भिजवाई। मैं कहा तुम्हें फ़ीस बड़ी कम भिजवाई यार, तो मैंने कहा था फीस तो मैंने एक्सटेंडेड बिल किया था, तुमने ये वही भिजवा दी पिछले साल वाली फ़ीस। कहता सर मैं ऐसे फ़ीस नहीं ऐसे बने थे अपने ओनर से। मैं क्यों? कहता सर मैं कल का वाक़या सुनाता हूँ। कहता कल हम जा रहे थे तो मुझे कहते यार टायर ना चेंज करवाने गाड़ी के, खुद कि चीफ एग्जीक्यूटिव और CFO जा रहे हैं किसी मीटिंग पे, कहते यार गाड़ी के टायर चेंज होगा, चेंज ना करवा लें। मैंने कहा करवा लें, मैंने क्या कहना था करवा लेंगे। तो उससे रेट डिसाइड हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 80,000, कहता 80, ठीक है। कहता उसको 75 दे दिया उसको, और कहता जी मुझे तो मालिकों ने इतने दे के भेजा, मुझे मालिकों ने यानी खुद ड्राइवर बन गया वहाँ पे पेमेंट करने के लिए कि मैंने तो मालिका ने इन्हीं दे के लिया, मैं तो इन्हीं देने ने। ही हिमसेल्फ इज ओनर, सिर्फ वही नहीं टायर के 3-4 हज़ार बचाने के लिए, नहीं ऐसे वैसे कमाल बार्गेन करते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर वो फिर पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ ना कि अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करें, ख़ासतौर पे जब आपने आर्टिकल्स करने आना है। 2 बच्चे दोनों कैफ क्वालिफाइड हैं, फर्म किसको रखेगी? जिसकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव होगी। जो चमकू सा लग रहा होगा बेचारा रह जाएगा अपने चमकूपन की वजह से। अच्छा चमकू शक्ल तो जो बननी थी बन गई, वो तो अल्लाह ने बनाई है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अपना गेटअप तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना, अपने बाल से कर लें, कपड़े से कर लें, ठीक है। इसी चीफ एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ, इसी चीफ एग्जीक्यूटिव की। ये मेरा स्टूडेंट में बता रहा है कि सर मैं और मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव, हम सिविक गाड़ी है, उससे हम जा रहे हैं इस्लामाबाद मीटिंग पे। सहिया वाला इंटरचेंज पे हमें 2 पुलिस वालों ने रोक लिया, 2 वो मोटर खड़ा होता है ना कि हमें भी लिफ्ट देने, लिफ्ट इन्होंने दे दी। अब सीन क्या है कि सिविक गाड़ी है, चीफ एग्जीक्यूटिव कार चला रहा है, जो मेरा स्टूडेंट है जिसने आर्टिकल्स की मेरे पास से, वो साथ बैठा हुआ है, उसने पैंट कोट टाई पहनी हुई है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो टिपिकल शलवार के नीचे बैठे हुए हैं और गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस वाला पीछे से पता क्या कहता, पुलिस वाला ना जो मेरा स्टूडेंट उसे कहता है कि जी हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब सैलरी में गुजारा नहीं होता, अब मेरी तनख्वाह 50,000 है समथिंग, इसमें मैं कैसे गुजारा करूँ? ये पूछे अपने ड्राइवर से, इससे गुजारा होता है? तो बंदा जो 8-9 अरब की सेल है जिसकी,
ठीक है, और जिसके ना करते भी कोई 70 ठीक ठाक उसके प्रॉफिट्स हैं, अमीर आदमी है, लेकिन सिर्फ गेटअप की वजह से आम बंदा उसे क्या फर्स्ट टाइम में क्या लग रहा है, फर्स्ट साइट में कि ड्राइवर कहता सिर्फ मैंने टाई कोट पहनी हुई थी तो मेरे शोल्डर के पीछे आ के कहता ये पूछे अपने ड्राइवर से गुजारा होता और कहता मुझे लगे यार मैं ना गाड़ी का दरवाजा खोल जाए मैं भाग जाऊँ यहाँ से गाड़ी कि मेरे सामने मेरे चीफ लेडी को ड्राइवर कहता है। क्यों? पर्सनैलिटी के, ये पर्सनैलिटी अपनी ख़राब करवाई है 200 400 2,000 के पीछे फैसलाबाद के आम बंदे ने, और ये भी पूरी पर्सनैलिटी पूरी उस पर आ जाती है फिर शहर पे। इसलिए बाकी शहरों वाले हमें कोई हमें पेंट भी करता है, कोई लार्जर पेंट करता है, कोई हमें ठीक है ओके ऊपर से हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी इस तरह की, तो इसको भी इम्प्रूव करनी होता है, लैंग्वेज को भी, अपने ड्रेस कोड को भी, जो भी ड्रेस पहने हम देखें यार ये ठीक है, प्रॉफिट है, रीजनेबल है, मैं इसको ठीक है समझ गए। तो इस कम वक्त किस्म के जो बिजनेस मैन है ना, इससे आपने फीस लेनी है और उसमें से आपने एक्सपर्ट को देनी है, ठीक है। इस सारा सीन जो मैंने ठीक है, तो डिसाइड वेदर टू यूज द एक्सपर्ट्स वर्क, क्या एक्सपर्ट की वर्क की जरूरत है आपको, फजूल में लेके आ गए, पैसे पहले नहीं दे रहा हूँ, ठीक है समझ नहीं। नंबर 2, यस अगर है, अच्छा अगर यहाँ पे हमें कुछ जरूरत नहीं है तो 620 भी इररिलेवेंट हो जाएगा, 620 भी इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जरूरत है तो असेस वेदर द वर्क इज एडिक्वेट, वेदर द वर्क इज एडिक्वेट, किसका वर्क, एक्सपर्ट का वर्क। तो दो चीज़ आ गई हमारे पास कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत है, वो डिसीजन का लिखा हुआ है 2.2 में, असेसिंग द नीड ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, और अगर जरूरत है, यस है जरूरत, तो असेस करें कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं, वो 2.3, ये 2.2 2.3 इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी।